आप सभी का स्वागत है। आज हम एनालाइज़ करेंगे नाम और डेट ऑफ बर्थ कुमार बाबू जी का। तो इनके नाम का टोटल आता है 26, इसको रिड्यूस करेंगे 8 पे आता है। दिस इज़ नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। 8, 4 हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते किसी को कि उसका नाम इस नंबर पे जाए, नेवर। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1982, 1982। तो अब हम देखेंगे इनकी ग्रिड में लोशो के हिसाब से और वैदिक के हिसाब से कि लोशो ग्रिड प्रैक्टिशनर इनका नाम किस नंबर पे ले जाते और वैदिक ग्रिड प्रैक्टिशनर इनका नाम किस नंबर पे ले जाते, और इनका नाम हम पाइथागोरस मेथड के हिसाब से भी हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे लोशो ग्रिड का। लोशो ग्रिड में बीएन यानी बर्थ नंबर या मूलांक एक आता है। डेस्टिनी नंबर आता है, टोटल करेंगे 1 + 2 + 12 + 10 22 यानी 4। पुअर नंबर क्या होता है? 11 माइनस टोटल ऑफ द ईयर ऑफ बर्थ। तो ये आएगा हमारा 10 20 पे 2 + 0 2, 11 - 2 = 9। ऐसी है हमारी लोशो ग्रिड। अब हम सेम पैटर्न में हम फिल कर देंगे। तो सबसे पहले हमने 4 डबल 9 9 यहाँ से आया और ये पुअर नंबर हमारा 9, और ये हमारा 2 वहाँ से, फिर 8 1 और 4 बार 1 आ गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे नेम नंबर अगर कोई भी लोशो ग्रेड प्रैक्टिशनर अगर सजेस्ट करता तो वो करता 5 पे। क्यों 5 पे? एक तो 159 का सेलिब्रिटी प्लेन, इसको विल पावर प्लेन भी बोलते हैं, वो कंप्लीट होता, और दूसरा 258 का प्लेन, इसको सिल्वर राजयोग या प्रॉपर्टी प्लेन भी बोलते हैं। कि अगर किसी के पास 258 होता है तो आप ये समझ जाइए कि उसके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इसका मतलब ये है, और 5 की पावर ऐसी है कि ये आपको कम्युनिकेशन में अच्छा करता है। और दूसरी बात कि 4 और 1 दोनों से फ्रेंडली है 5। तो जहाँ तक इस डेट ऑफ बर्थ में लोशो ग्रिड प्रैक्टिशनर नाम को 5 पे ले जाते, सजेस्ट करते। अब हम वैदिक ग्रिड के हिसाब से देखेंगे, और वैदिक ग्रिड में हम ये चीज़ें निकालते हैं। बर्थ नंबर यानी मूलांक 1 हो गया। ज़ोडिक नंबर इनका है, कोई भी इंसान जो 23 दिसंबर से लेके 19 जनवरी के बीच में पैदा होता है, वो उसको ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस होता है। एक्वेरियस को कैप्रिकॉर्न होता है। कैप्रिकॉर्न को हम 8 से डिनोट करते हैं, सैटर्न। पैक्सिट नंबर आपके ईयर के आखिरी 2 डिजिट, 8 + 2 ये बना गया। डेस्टिनी नंबर यानी आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल, इसको भाग्यांक भी होती है, ये आ गया। अब ये ऐसी ग्रिड है हमारी 319675284। अब हम इसको ऐसे फिल कर देंगे। जब फिल हम करेंगे तो इसमें एक चीज़ है कि 19 जो सेंचुरी का नंबर होता है वो हम नहीं लिखते हैं इसमें, ठीक है। तो 19 हमारा हट, अब जो बचा वो हमने फिल कर दिया इस नंबर को। अब देखिए, इस फिल करने के बाद हमारे पास ये 3 प्रॉब्लम निकल के आती हैं वैदिक ग्रिड के हिसाब से। पहला तो 1 इज़ ओवर पावरफुल। ओवर पावरफुल का मतलब है कोई भी नंबर जो BN/DN हो यानी मूलांक भाग्यांक हो और वो मल्टीपल टाइम्स प्रेजेंट है, तो उसका मतलब वो ओवर पावरफुल है। ओवर पावरफुल में वो नंबर पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देता है, नेगेटिव रिजल्ट्स भी देता है, लेकिन हमें सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को पैसिफाई करेंगे यानी इसकी पावर को रिड्यूस करेंगे थ्रू डोनेशंस। दूसरा स्टेप है, देखिए दूसरा क्या प्रॉब्लम निकली, 284, इसको बोलते हैं कालसर्प दोष। तो इसके लिए हम जेम स्टोन्स की वेयरिंग करेंगे। तीसरी प्रॉब्लम निकल के आई 18 का पितृदोष। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पितृदोष बना हुआ है 18 का। तो इसके लिए हमें 7 को एक्टिवेट करना पड़ेगा, करेक्ट। और सबसे बड़ी बात, नेम किस नंबर पे ले जाएं? तो नेम हम ले जाते हैं, नेम हैज़ टू गो ऑन 7 एनी हाउ। नेम ऑन 7। 5 पे क्यों नहीं ले जाएंगे नाम को? क्योंकि 5 से 5 4 का बंधन योग क्रिएट होगा, हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी। 3 पे क्यों नहीं ले जाएंगे? 3 पे इस वजह से नहीं ले जाएंगे क्योंकि 1 और 2 का अमावस्या योग बना हुआ है, जो कि बहुत ही स्ट्रांग योग होता है। तो अगर हम इस केस में 3 और 6 को एक्टिवेट करते हैं तो हमारी 1 और 2 की अमावस्या योग की पावर कम हो जाती है। तो एनी हाउ वी हैव टू टेक द नंबर ऑन 7 इटसेल्फ, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा वैदिक ग्रिड और लोशो ग्रिड के बीच का डिफरेंस, ठीक। तीसरी चीज़, पाइथागोरस भी एक एस्टैब्लिश्ड साइंस है, उसके हिसाब से भी नेम को सेट किया जा सकता है। तो अगर आप बोलेंगे मुझे सेट करने को, तो मैं पाइथागोरस के हिसाब से भी आपका नेम सेट हो जाएगा। लेकिन जो सबसे कंप्लीट मेथड है वो है 12 स्टेप फार्मूला, जिसमें कि जितने भी साइंसेज हैं न्यूमरोलॉजी की, सबका अमलगमेशन है, और उसी से हम राजयोग क्रिएट करते हैं। अगर एक बार आपके नाम में राजयोग बन गया तो समझिए सक्सेस और मनी आपके पास खुद ब खुद चलकर रहेगी। ये है 12 स्टेप फार्मूला फॉर नेम डिज़ाइन। हम नाम को डिज़ाइन करते हैं यही स्टेप को फॉलो करके। सबसे पहला स्टेप है डिसाइडिंग द नेम नंबर, यानी कि नाम किस नंबर पे जाना चाहिए। नाम उस नंबर पे जाएगा कि जिससे मेरे ग्रिड में कोई बैड योगा टूट रहा हो या कोई गुड योगा क्रिएट हो रहा हो। अगर कोई वीक नंबर है वो स्ट्रेंथन हो रहा हो। अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं हुआ तो हम मिसिंग नंबर पे ले जाएंगे। दूसरा है फर्स्ट अल्फ़ाबेट थ्योरी, आपके नाम का पहला अल्फ़ाबेट क्या होना चाहिए।
थर्ड है मल्टीपल अल्फ़ाबेट थ्योरी, यानी कि कौन से अल्फ़ाबेट्स किसके साथ लिखे जाने चाहिए और कौन से अल्फ़ाबेट्स कंसेक्यूटिवली लिखे जाते हैं। फोर्थ है साउंड थ्योरी, यानी कि आपके नाम में कुछ नेगेटिव साउंड्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव साउंड्स होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं। तो अगर नेगेटिव साउंड्स होते हैं तो हम उसको रिमूव करते हैं। फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज़ राजयोग। अगर आपके नाम में राजयोग बन गया तो समझिए कि सक्सेस और मनी आपके पास खुद ब खुद अट्रैक्ट होके आएगी। स्टेप 6 है नेम ग्रेडिंग। आपके नाम में कौन सा अल्फ़ाबेट किस पोज़ीशन पे इम्प्लीमेंट होगा, ये हम डिसाइड करते हैं नेम ग्रेडिंग से। सेवंथ है मेल, फीमेल एंड हैबिट नंबर्स। बहुत से लोगों की ग्रिड में मैंने देखा है कि फीमेल नंबर ज़्यादा होते हैं। जिनकी ग्रिड में फीमेल नंबर ज़्यादा होते हैं उनकी अर्निंग में दिक्कत होता है, तो उनको हम डेलिबरेटली हम मेल नंबर्स पे नाम को ले जाने के लिए रिकमेंड करते हैं। एट्थ होता है नेम ग्राफ। नेम ग्राफ एक तरह का ग्राफ होता है। नाइन्थ है पिरामिड नंबर्स। आपके नाम में राजयोग बनाने के लिए एक मेथड है और ये एक तरह का ग्राफ भी है। 10th है एक्टिवेशन ऑफ न्यू नेम। जो नया नाम बना, अब उस नाम को हम एक्टिवेट कैसे करेंगे। 11th स्टेप है सिग्नेचर ऑफ न्यू नेम। सिग्नेचर में जो नया नाम बना हम उसको सिग्नेचर से प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन सिग्नेचर में भी कभी कभी आपके नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं, तो हम आपके सिग्नेचर में पॉजिटिव पैटर्न्स और मनी पैटर्न्स को क्रिएट करते हैं। 12th स्टेप है नेम एनर्जाइजर या यंत्रा। आपके नाम का, नए नाम का और डेट ऑफ बर्थ का हम यंत्रा भी बना के देते हैं, जिससे कि आपको अपने घर के एक डायरेक्शन में इसको लगा लेना होता है, जिससे कि आपको उसकी पावर मिलती रहती है। तो देखिए, ये 12 स्टेप का फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे किन किन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, तो ये मैंने राइट हैंड साइड पे लिखा है। किस चीज़ की नॉलेज मुझे होनी चाहिए? एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड डोशो ग्रिड की नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड वैदिक ग्रिड की नॉलेज होनी चाहिए। फोर्थ पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी यानी पाइथागोरस ग्रिड की मुझे जानकारी होनी चाहिए। फिफ्थ है साउथ इंडियन न्यूमरोलॉजी की जानकारी मुझे होनी चाहिए। साउथ इंडियन उस काम में आता है, मान लीजिए कोई इंसान हो, उसको नहीं पता कि उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, लेकिन उसका नाम है, उसको करेक्ट कराना है, तो हम साउथ इंडियन न्यूमरोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। सिक्स्थ है कबाला न्यूमरोलॉजी, जिससे हम राज्यों क्रिएट करते हैं। सेवन्थ है मेडिकल न्यूमरोलॉजी। आपके नाम से हम कभी कभी ये भी डिसाइड कर देते हैं कि कौन से मेडिकल इश्यूज़ आपको हो सकते हैं, तो अगर ऐसा है आपके नाम में तो हम उसको रिमूव कर देते हैं। एट्थ है कैल्डियन न्यूमरोलॉजी। कैल्डियन न्यूमरोलॉजी कुछ नहीं है, जो अल्फ़ाबेट्स की न्यूमेरिकल वैल्यू है वो डिसाइड करता है कि उसी को हम कैल्डियन न्यूमरोलॉजी बोलते हैं। नाइन्थ स्टेप है प्रोनोलॉजी, यानी कि आपके नाम में जो भी साउंड्स होती है वो स्टडी ऑफ साउंड्स है। ग्राफोलॉजी, यानी कि आपके जो हैंड राइटिंग में जो पैटर्न्स बनते हैं, स्टडी ऑफ द पैटर्न्स इन हैंड राइटिंग इज नोन एज ग्राफोलॉजी। 11th स्टेप है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये सभी जानते हैं, आप गूगल भी कर सकते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। ये इन सारी चीज़ों का नॉलेज होने के बाद तो आप ये 12 स्टेप का फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और बिलीव मी, अगर एक बार आपके नाम में राजयोग बन गया तो देयर इज़ नो लुकिंग बैक। और मार्केट में सिर्फ और सिर्फ आपको लोशो ग्रिड बताएंगे, मिसिंग नंबर है, नाम रख दीजिए। नाम बनाना इतना आसान नहीं होता। इसमें कम से कम, अगर मेरी किस्मत अच्छी हुई तो हो सकता है 2 घंटे लगेंगे, नहीं तो कम से कम 2 से 4 दिन लग जाते हैं नाम को एक लकी नेम में बनाने में।